हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स डू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता क्या है? बीपीएससी 7th फेज नियमावली की ये हमारा सेकंड क्लास है और क्लास 8 जो एनसीईआरटी बुक की आप देखेंगे सिविक्स की, उसकी भी ये सेकंड टॉपिक है। तो हम इसमें देखेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में। धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता की समझ क्या है। तो अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में भारत देश के अंदर जो है वो राज्य और धर्म को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। राज्य को धर्म से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट रखा गया है, यानी राज्य जो है वो धर्म के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी। यहाँ पे किसी भी धर्म के लोग अपने तौर तरीके के हिसाब से, अपनी ट्रेडिशन के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से रह सकते हैं। राज्य किसी भी तरह की कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी, यानी राज्य जो है वो सारे धर्म को बराबर की स्वतंत्रता और समानता देता है। हम इंडिया में अगर देखें भी ऐसे, आप अगर प्रैक्टिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे भी देखो तो यहाँ पे कई सारे धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, जैनिज्म धर्म और भी कई सारे धर्म है। बाकी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी भी हैं। यानी सारे लोग अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपनी भाषा को अपने तरीके से प्रमोट भी करते हैं, बोलते हैं, उसको अपनाते हैं। सारे धर्म के लोग यहाँ पे अपने तौर तरीके से जीते हैं, यानी यहाँ पे राज्य और धर्म बिल्कुल स्वतंत्र है। राज्य जो है वो धर्म के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है और यही होता है हमारा धर्मनिरपेक्ष, यानी जहाँ पे धर्म जो है वो राज्य से बिल्कुल अलग होता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में जो है वो 3 टर्म्स को इम्पोर्टेंट दिया गया है, यानी ये 3 ऐसे टर्म्स रखे गए हैं जिसके हिसाब से यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं कि जिसको माना जाता है। तो पहला ये है कि कोई भी धार्मिक समुदाय, इम्पोर्टेंट टर्म्स को देखेंगे यहाँ पे जरा, कि कोई भी धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। यानी ऐसा यहाँ पे ना हो कि कोई एक धार्मिक समुदाय जो है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर बन जाए, बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाए और बाकी धर्म के लोगों को फिर वो दबाए। तो यहाँ पे ऐसा नियम बनाया गया है कि कोई भी एक धर्म जो है, ऐसा नहीं है कि हम केवल हिंदू या केवल मुस्लिम की बात करें, कोई भी धर्म जो है वो किसी दूसरे धर्म को ना दबाए। सेकंड है कि कुछ लोग अपने ही धर्म के, जैसे जातिवाद भी होता है कहीं कहीं पे, आप अभी भी ग्राउंड लेवल पे देख सकते हो कि जातिवाद बहुत ज्यादा होता है। तो जो अपने ही धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म में कुछ जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनको दबाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता में ये नहीं होता है कि आप एक जातिवाद के नाम पे या धर्म के नाम पे किसी को दबा रहे हो, परेशान कर रहे हो। तो कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। एंड थर्ड जो है हमें धर्मनिरपेक्षता में जो स्वतंत्रता मिलती है वो ये है कि राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। यानी राज्य की कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं होगी। राज्य किसी भी जनता को ये फोर्स नहीं करेगा कि वो इस धर्म को माने या इस धर्म को ना माने, और ना ही वो किसी भी व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता को, जो उनकी रिलीजन होती है, वो उसको छीनेगा भी नहीं। जो उनकी इंडिपेंडेंसी है रिलीजन को लेकर के, वो नहीं छीनेगा। यहाँ पे सारे धर्म के लोग जो है वो अपने हिसाब से जो भी उनका फेस्टिवल होता है, जो भी ट्रेडिशन होता है, बिल्कुल फ्रीली और सेफ तरीके से मनाते हैं। तो ये जो हमारे भारत के धर्मनिरपेक्षता में ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जो पहला है कि कोई भी धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। दूसरा है कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए। यानी अगर एक धर्म में भी कुछ लोग, अब कुछ जो शक्तिशाली लोग हो जाते हैं, कहेंगे जिनके पास ज्यादा पावर, मनी पावर, मसल्स पावर हो जाता है, वो कमजोर तबके के जो लोग होते हैं उनको दबाते हैं। तो ये हमारे धर्मनिरपेक्षता में ऐसा नहीं होता है। और राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा, यानी राज्य ना ही तो किसी व्यक्ति को ये फोर्स करेगा कि वो इस धर्म को माने, और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। अब जो लास्ट टर्म है इसका वो है अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप नीति क्या होती है? तो धर्मनिरपेक्षता में धर्म के मामले में राज्य जो है वो अहस्तक्षेप नीति अपनाती है। यानी यहाँ पे जो राज्य है वो धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है। धर्म जो है इंडिपेंडेंट होता है, राज्य धर्म से अलग होती है।
तो धर्मनिरपेक्षता में हमें इतना ही पढ़ना था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो